नमस्कार, नवप्रभा लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य। भारत एक युवा प्रधान देश है, जहां युवा चाहता है कि वो कुछ अच्छा करे, नौकरी पाए, रोजगार पाए, जिसके लिए वो बड़े शहरों में आता है, जिसकी खोज के लिए वह दिन ब दिन बड़े शहरों में धक्के खाता है, संघर्ष करता है। वह सीमित संसाधनों, सीमित पैसों में अपना गुजारा करता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, उनके भविष्य का संबल बनना है। एक मजदूर अपनी बिटिया को सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करा करके परीक्षा दिलाने ले आता है, लेकिन कभी कभी पेपर लीक उनके हौसले को तोड़ देता है, उनके आत्मविश्वास को घटा देता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होती है 17 और 18 फरवरी को, जहाँ पे ये दावा किया जाता है कि पेपर लीक हुए, उनके आंसर्स कुछ कोड वर्ड में वायरल हो गए। अभी बच्चे घर पहुंचे ही नहीं रहते हैं, तभी इस तरह की खबरें चलने लगती है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ये कहता है कि पेपर लीक नहीं हुए हैं और उसकी जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 60,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन कराया था, जिसमें 48 लाख से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा दी थी। उस परीक्षा देने के बाद शाम को ऐसे वायरल खबरें होती हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं। बच्चों में थोड़ी सी अफरा तफरी मच जाती है कि क्या ये बात सही है या नहीं। इन खबरों को आग में डालते हैं कुछ राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष और बहुत सारे नेताओं के द्वारा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ये ट्वीट करके उन दावों को बढ़ावा देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कांस्टेबल की परीक्षा हुई है वह लीक हो गई है। उसके बाद भारत न्याय यात्रा में राहुल गांधी प्रयागराज में एक बच्चे से बात करते हुए कहते हैं कि आपके पेपर लीक हो गए। यहाँ पेपर लीक वाला कोई है? हाल ही में आरओ के भी पेपर 11 फरवरी को हुए रहते हैं, जिसके भी वायरल होने के दावे किए जाते हैं। बाद में सरकार उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करती है, जो अभी उस पेपर लीक पर जांच कर रहा है। 17 और 18 फरवरी के एग्जाम से पहले 16 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी में यूपी के कई जिलों से सॉल्वर गैंग पकड़े जाते हैं, कई मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं। कुछ सॉल्वर गैंग पिछले साल भी पकड़ाए रहते हैं। इनको शायद सरकार छोड़ दी रहती है क्या? मेरा ये सरकार से प्रश्न है। लेखपाल परीक्षा के दौरान भी कुछ सॉल्वर गैंग पकड़े जाते हैं। इस बार भी कई सॉल्वर गैंग पकड़े जाते हैं, चाहे वो शामली हो, चाहे मऊ हो। बहुत सारे विभिन्न जिलाओं से इन सॉल्वर गैंग्स को पकड़ा जाता है, इन मुन्ना भाइयों को पकड़ा जाता है। बात केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, बात पूरे राज्य की है, पूरे देश की है। आज मैं इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में लगभग 1.5 लाख पदों के लिए पेपर लीक हुए, जिसमें राजस्थान सबसे ऊपर है। कहा जाता है कि राजस्थान में 8 नौकरियों के लिए पेपर लीक होते हैं। 8 लाख स्टूडेंट जिसकी परीक्षा देते हैं, जिसमें 6000 पद होते हैं। नरेंद्र मोदी जाकर के वहां पे अशोक गहलोत को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। उसके बाद तेलंगाना में परीक्षाएं लीक होती हैं, जिसको कैंसिल किया जाता है और वहां पे कई छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। जिसके बाद राहुल गांधी केसीआर पर उसका दोष मढ़ते हैं और कहते हैं कि केसीआर एक भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मई 2022 में बीपीएससी की परीक्षा लीक होती है। नवंबर 2021 में यूपी टेट की पेपर लीक होती है, जिसको बाद में सरकार कैंसिल करती है। यूपी में तो समाजवादी पार्टी बार बार यह आरोप लगा रही है कि योगी सरकार में कोई भी परीक्षा सकुशल संपन्न नहीं हो रहा है। वह कह रही है कि 2017 से योगी जी के राज में कम से कम 18 पेपर लीक हो चुके हैं। 2018 में एसएससी की पेपर को लेकर के जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव सड़कों पर रेल रोको आंदोलन की शुरुआत करते हैं। वे कहते हैं कि छात्र आए और इस आंदोलन में शामिल हो। 26 जनवरी 2022 के आसपास रेलवे की CBT 2 परीक्षा की नोटिफिकेशन जारी न होने के कारण छात्र आक्रोशित हो जाते हैं। वे ट्रेन को जलाने लगते हैं, जिनमें कई लोगों पर मुकदमे होते हैं और कई कोचिंग संस्थानों पर भी केस दर्ज होते हैं। लेकिन इनके बीच कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो अपनी राजनीति चमकाती हैं। वे छात्रों के हौसलों को तोड़ती हैं और
लोकसभा चुनाव के लिए अपने वोटों को बटोरने की प्रयास में रहती हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के जो वक्तव्य हैं वो बिना किसी प्रमाण के दिए जाते हैं। वे उन खबरों, वायरल खबरों के दावों को इंडोर्स करते हैं। सरकार इन पे काम करती है। हाल ही में एक कानून पास किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि पेपर पर्चा लीक होने पर 10 साल की जेल या 1 करोड़ का फाइन या दोनों हो सकता है। लेकिन क्या पेपर सॉल्वर गैंग या पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई हो रही है? क्या सरकार सही में ये काम कर रही है? क्यों? क्योंकि अभी तक इस सब चीजों पर बहुत अच्छी पकड़ देखने को नहीं मिलती है। बार बार परीक्षाएं रद्द होती हैं, छात्रों के हौसले टूटते हैं और वो सॉल्वर गैंग फिर 2 साल 1.5 साल के बाद फिर अपने उसी तरह से काम करने लगते हैं। तो ये केवल मैंने एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का आपको हवाला दिया कि किस तरह भारत में पेपर लीक्स हो रहे हैं और इस पे सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने की जरूरत है। पेपर लीक एक छात्रों की इस बात की बात नहीं है, सरकार और प्रशासन पर भी उंगली उठाता है कि वो कैसे परीक्षा नहीं कर पाए। हाँ, नवप्रभा लाइव ये मानता है कि 50 लाख के लोगों की परीक्षा कराना एक बड़ा काम है। कई एजेंसियों ने परीक्षा कराने के लिए मना कर दिया, लेकिन सरकार को फिर भी इसका ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है सरकार की जांच निष्पक्ष होगी। अगर पेपर लीक हुए हैं तो पेपर रद्द होगी, फिर से भर्तियों के लिए परीक्षा कराई जाएंगी। अगर पेपर लीक नहीं हुए हैं तो निष्पक्ष रूप से ये भर्तियां कराई जाएंगी, चाहे वो पेपर यूपी आरओ का हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल का। सरकार से हमेशा बच्चों को पॉजिटिव सकारात्मक निर्णयों की उम्मीद है, क्योंकि सरकार बच्चों के हौसलों को ना तोड़े। नवप्रभा लाइव भी ये चाहता है कि सरकार अच्छे कदम उठाए जिससे बच्चों के आत्मविश्वास और हौसलों में वृद्धि हो और इन पेपर लीक्स पे कड़े से कड़े कानून बनाए जिनको भविष्य में ये रुके। नवप्रभा लाइव उन दावों को इंडोर्स नहीं करता, उन दावों की पुष्टि नहीं करता है जो पेपर लीक में हुए हैं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नवप्रभा लाइव। आगे क्या सरकार की कदम होती है, क्या योजना बनता है, इस पे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।